अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, निशानदेही इरफान मलिक। दोस्तों, एक नाराज़ शख्स कितना खुश रह सकता है? एक शिकवा करने वाला इंसान औरों को कितना खुश रख सकता है? अगर आपके घर में एक ऐसा शख्स मौजूद हो उम्र के किसी हिस्से में भी, जो हर बात पर, हर चीज़ पर आपसे शिकायत करे, आपको शिकवा करे, आप देखेंगे ना तो वो कभी खुद खुश रहेगा और ना ही कभी औरों को खुश रहने देगा। ये एक शख्स है, इसे को मल्टीपल कर लें 10 से, फिर इसी तरह मुआशरे की तश्कील वजूद में आती है। यानी 1 से 1000, 1000 से 1 लाख, 1 लाख से 1 करोड़ और इस तरह आबादी बढ़ती चली जाए तो एक मुआशरा तश्कील में आता है। और वो मुआशरा जो है वो इसी एक शख्स के जैसा हो कि बात बात पे शिकवा करता हो, और शिकवा अगरचे उसका दुरुस्त भी हो। मिसाल के तौर पे वो घर में ये बोलता हो कि वक्त पे खाना नहीं बनता, और ये बात दुरुस्त भी है कि खाना वक्त पे नहीं बनता, तब भी क्या उसका मसलसल शिकवा करना दुरुस्त होगा? वो ये कहता हो कि घर में सफाई नहीं होती, और वो ये बात सही कहता हो कि घर में वाकई सफाई नहीं हो रही, तो उसका मुसलसल शिकवा करते रहना क्या सफाई का बायस बन जाएगा, या उसके लिए परेशानी और जो गिरदोनिवा में दीगर और लोग हैं उनके लिए परेशानी का बायस बनेगा? ये आप सोचिएगा। हमारा जो मुआशरा है बदकिस्मती से ये शिकायत करने वाला और नाराज़ मुआशरा है। पूरी दुनिया से नाराज़ है। हम पाकिस्तानी किसी से भी खुश नहीं हैं। हमें कभी साजिश की बू आती है अमेरिका से, हमें कभी साजिश की बू आती है इजराइल से, कभी भारत से, अब तो अफ़गानिस्तान और ईरान से भी। और ये जो G20 कॉन्फ्रेंस भारत में कामयाब ये कॉन्फ्रेंस हो चुकी या हो रही है, इसके बाइस हमारे यहाँ चाइना से भी शिकवे पैदा हो जाएंगे। यानी हमें हर किसी से शिकवा है, हर किसी से शिकायत है, अपनी हुकूमतों से शिकायत है। कोई एक लीडर ऐसा नहीं है जिस पर हम तमाम मुत्तफ़िक़ हों। मिसाल के तौर पर वो भुट्टो हों, वो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो हों, वो उसके बाद नवाज शरीफ हों, वो मुशर्रफ हों, यानी माशाल्लाह के दौर के लीडर्स हों, वो इमरान खान हों, या वो मौजूदा जो यंगस्टर लीडर्स हैं बनिस्बत माजी के, जैसे कि हमजा शहबाज, मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो। हम किसी एक पर पूरी कौम कभी भी मुत्तफ़िक़ नहीं होगी। और हमें क्या शिकायत है कि दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। अब एक ऐसी नाराज़ कौम से, एक ऐसी उलझी हुई कौम से, एक ऐसी शिकायत करने वाली कौम से, ख़्वाह मैंने अर्ज़ किया था कि सही शिकायत ही क्यों ना हो, बार बार शिकायत करने से क्या उसके दिमाग में कभी तरोताज़गी पैदा होगी? क्या इस किस्म के लोगों पर मुश्तमिल मुआशरा अपने इलाके को, अपने मुल्क को, अपने सूबे को डेवलपमेंट और तरक्की का बाइस बन सकता है? मेरी ये राय है कि कभी नहीं। शिकवा करने वाला इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। शिकायत करने वाला मुआशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। रोने गाने वाले लोग कभी भी खुशहाल नहीं हो सकते। अगर आप ज़िंदगी में खुशहाल रहना चाहते हैं तो आपको शिकायतें तर्क करना होगी, हाँ आपकी शिकायतें दुरुस्त ही क्यों ना हो। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको लोगों से उलझना छोड़ना पड़ेगा, हाँ आपका उलझना बिल्कुल दुरुस्त ही क्यों ना हो। ये जो कुछ लोगों ने हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में ये बात डाल दी है कि बुराई रोकने का मकसद ये है कि आप हर किसी से उलझ जाएं। भाई, बुराई को रोकने के लिए सबसे पहली जद्दोजहद आपको अपनी ज़ात से और अपने घर से करना है। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तबलीग की तो बुनियादी तौर पर पहले बैत से शुरुआत की। बच्चों में सबसे पहले जो ईमान लाए वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके सगे चचा के बेटे, आपकी अहलिया हज़रत खुदैजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपकी बीवी, आपके करीबी दोस्तों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ तो सबसे करीबी दोस्त। आप ये देखिए कि जो कुर्ब व जवार के लोग हैं उनसे आपने तबलीग शुरू की। हमारी तबलीग का जो दायरा कार है वो बाहर से अंदर आता है। हम पहले औरों को तब्दील करना चाहते हैं, उसके बाद फिर जब बच कुछ जाए तो हम अपने गिरबान में जाकर खुद में तब्दीली लाने की ख्वाहिश करते हैं। तो अगर आप बाकी आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, अपने घर में अपनी बीवी से, अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने बाप और भाई से, फिर गली में, फिर मोहल्ले में, फिर स्कूल कॉलेज में, और फिर जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पर जायज़ ही क्यों ना हो, शिकायतें करना तर्क कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके बोलने से कोई बहुत बड़ी चेंजिंग्स आ रही हैं, तो ये 72-76 साल हो गए, अब तक तो कोई तब्दीली नहीं आई। हमारे बड़े ना ला पाए, हम भी नहीं लेकर आ सकेंगे। आप खामोश होकर देखें, फिर खामोशी के फ़ायदे देखिए। अगर आपको ये लगता है कि जी मैं नहीं बोलूँगा तो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा दीन का, दुनिया का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपका ना बोलना तो दरकिनार, आप मर भी जाएं तो भी दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दुनिया चलती है, दुनिया चलती थी, दुनिया चलती रहेगी, यही हकीकत है। शिकवा करना बंद कीजिएगा, लड़ना तर्क कर दें, और लोगों के सामने नाराज़ होना छोड़ दीजिएगा। हंसें, मुस्कुराएं, तारीफ़ करें, एक दूसरे को शाबाश दें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं। फिर देखिए आपके घर में,
آپ کی گلی میں، آپ کے دفتر میں، اسکول میں، کالج میں، آپ کی دکان اور مال میں، جہاں جہاں آپ موجود ہوں گے وہاں کیسی کیسی تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور لوگ اچھے ہوں یا برے ہوں، بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے آپ سننے والے کئی گنا بہتر ہیں۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، دوسرے کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں، آپ کو یقین جانیے اچھے لوگ ملیں گے۔ اور آپ تو انسانوں کی بات کرتے ہیں، اللہ پاک خود ایک حدیث قدسی میں فرما رہے ہیں کہ مجھ سے میرے متعلق جو گمان رکھو گے میں اسی طرح تمہارے ساتھ پیش آؤں گا۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق بھی اسی اسٹرکچر اور اسی فارمولے کے تحت کام کرتی ہے، کیونکہ بنانے والا وہی ہے، تو وہ جب ایسا ہے تو مخلوق بھی ویسی ہی بنائے گا نا۔ وہ اس بنانے والے کا اسٹرکچر یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں خوش گمان ہوں گے، لوگ آپ سے خوش گمانی یعنی آپ سے اچھے بن کر پیش آئیں گے۔ آپ لوگوں کے بارے میں برا گمان رکھیں گے، لوگوں سے برائی ہی برآمد ہوگی جو آپ کو محض نقصان پہنچائے گی۔ والسلام۔